इस वीडियो में हम मिड ब्रेन पढ़ेंगे। मिड ब्रेन हमारे पास जो ब्रेन स्टेम है उसका सबसे सुपीरियर पार्ट होता है। तो अब हम अगर इसका क्रॉस सेक्शन लें, ये ब्रेन का क्रॉस सेक्शन, सॉरी, ये एंटीरियरली से हम देख रहे हैं। तो हमारे पास मेडुला आ गया, ये पॉन्स आ गया, और ये हमारे पास मिड ब्रेन आ गया। तो मिड ब्रेन हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है पॉन्स के सुपीरियरली। अब इसको अगर हम देखें तो पोस्टीरियरली देखें, ये पोस्टीरियर व्यू है, ये दोबारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये मेडुला, ये पॉन्स है। तो हमारे पास कॉलिकुलाई आते हैं। इसको अगर ये डायग्राम आपको समझ नहीं आ रही तो मैं उसी तरह दोबारा बता देता हूँ। ये आ गई। तो अब हमारे पास दो कॉलिकुलाई होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। राइट सुपीरियर, राइट इन्फीरियर, राइट सुपीरियर, लेफ्ट सुपीरियर, और राइट इन्फीरियर, लेफ्ट इन्फीरियर, दो कॉलिकुलाई होते हैं। एंटीली हमारे पास, मैंने अभी जैसे आपको बताया था, ये होता है। अब इनके दरम्यान में ये जो फोसा होता है, इसको हम कहते हैं इंटरपेडुंकुलर फोसा। ये वाला फोसा इंटरपेडुंकुलर फोसा होता है। ये जो हमारा टेक्टम है, इसको अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये वाली जो जगह है सबसे एंटीरियर, ये एंटीरियर व्यू है और ये पोस्टीरियर व्यू है, ठीक। तो हमारे पास सबसे एंटीरियरली ये वाली सारी जगह, ये हमारे पास क्रस सेरेब्राई होती है, ठीक। ये क्रस सेरेब्राई होती है। क्रस सेरेब्राई के हमारे पास पोस्टीरियरली ये वाले फाइबर्स, ये फाइबर्स नहीं, सॉरी, ये वाली जगह, ये हमारे पास होती है सब्सटेंशिया नाइग्रा। सब्सटेंशिया नाइग्रा के पोस्टीरियरली हमारे पास टेगमेंटम होता है, और यहाँ पर ये जो आता है ये हमारे पास होता है पेरी सेरेब्रल इक्विडक्ट। सेरेब्रल इक्विडक्ट हमने पढ़ा था, जो कि थर्ड वेंट्रिकल को और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट कर रही होती है। अच्छा, इसके पोस्टीरियरली हमारे पास ये वाली जो जगह होती है ये टेक्टम होता है। तो हम देखते हैं, इसके अलावा हम देखते हैं कि दो पेडंकल्स होते हैं। दो तरह के पेडंकल्स होते हैं मिड ब्रेन में। एक हमारे पास सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल होता है, जो हमारे पास सेरेबेलम को और मिड ब्रेन को कनेक्ट करते हैं, और दूसरा सेरेब्रल पेडंकल होता है। तो मैंने ये बताया हुआ है, ये जो एक ये है, ये ये एक सेरेब्रल पेडंकल है, और ये जो है एक, यानी कि एक राइट है, एक राइट है, एक लेफ्ट है। ये दोनों पेडंकल्स, दो सेरेब्रल पेडंकल्स हमारे पास मिड ब्रेन बनाते हैं, और बेसिकली ये हमारे पास कनेक्ट करते हैं दो। इसका नाम इस वजह से सेरेब्रल पेडंकल है क्योंकि ये हमारे पास कॉर्टेक्स के साथ अटैच होते हैं। अब हमारे पास हम मिड ब्रेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्रस सेरेब्राई, क्रस सेरेब्राई जो मैंने आपको बताया था कि सब्सटेंशिया निग्रा के एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, वो सारा क्रस सेरेब्राई होता है। अच्छा, टेगमेंटम का जो लोकेशन होती है वो हमारे पास सब्सटेंशिया निग्रा से रेल लेकर सेरेब्रल इक्विडक्ट तक होती है। तो ये जो सारी जगह है, ये जो मैंने एरो बनाया हुआ है यहाँ, ये सारा, ये हमारे पास टेगमेंटम है। और फिर हमारे पास सेरेब्रल इक्विडक्ट के पोस्टीरियरली सारा टेक्टम होता है। तो हम बेसिकली यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन लगा देते हैं। तो हमारा सेरेब्रल इक्विडक्ट और सब्सटेंशिया निग्रा के दरम्यान में टेगमेंटम, और पोस्टीरियरली सेरेब्रल इक्विडक्ट के टेक्टम होता है। क्रस सेरेब्राई को हम देखते हैं तो हमारे पास ये वाली जो जगह है, जो हमारे पास सब्सटेंशिया निग्रा के एंटीरियरली है, वो क्रस सेरेब्राई होता है। और इस सारी जगह को जो मैंने ये कलर किया हुआ है, इसको मैंने इनलार्ज करके ये बना दिया। तब हम ये देखते हैं कि लेफ्ट साइड इसी तरह एक राइट साइड होगी, यहाँ पे वही चीज़ होगी, यानी कि ये लेफ्ट है तो अब राइट पे भी होगी। क्रस सेरेब्राई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पे फाइबर्स पास कर होते हैं, और सारे डिसेंडिंग फाइबर्स होते हैं, सारे डिसेंडिंग पाथवेज होते हैं। उनको पढ़ लेते हैं। कॉर्टिको स्पाइनल एंड कॉर्टिको न्यूक्लियर जो है हमारे पास मिडिल में आते हैं, मिडिल टू थर्ड में। और हमारे पास मीडियली और लेटरली दोनों साइड पे हमारे पास होते हैं कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स। कॉर्टिकोपोंटाइन दोनों तरह के होते हैं। फ्रंटोपोंटाइन हमारे पास मीडियली होता है, और टेम्पोरोपोंटाइन लेटरली होता है। मगर ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि टेम्पोरो और फ्रंटो, आप कॉर्टिकोपोंटाइन याद रखें, यही भी काफ़ी है। फिर हम सब्सटेंशिया नाइग्रा पे आते हैं। सब्सटेंशिया नाइग्रा हमारे पास उसके दो पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स कॉम्पैक्ट्स जो पोस्टीरियर होता है, जो हमारे पास हेविली हमारे पास सॉरी, ये हमारे पास होता है हेविली पिगमेंटेड होता है। और उसके बाद जो है हमारे पास ये एंटीरियरली होता है, जो हमारे पास लेस पिगमेंटेड होता है, उसको पार्स रेटिकुलर्स कहते हैं। तो हमारे पास बेसिकली इसकी हम इंपॉर्टेंस क्या सब्सटेंशिया नाइग्रा की, तो ये हमारे पास सुपीरियरली कॉर्डेट और पुटमन के साथ अटैच्ड होते हैं। ये दोनों हमारे पास सेरेब्रम में होते हैं। तो हमारे पास कॉर्डेट और पुटमन के साथ अटैच होते हैं, और एक दोनों जो हैं
इन दोनों को मिला के हम कहते हैं स्ट्राइटम। ये हमारे पास रिलीज़ करते हैं डोपामीन को। ये मैंने डोपामीन लिखा नहीं, काफ़ी ये वाला इम्पोर्टेंट है क्लिनिकल भी। ये डोपामीन को रिलीज़ करते हैं, और यानी कि कॉर्डेट पोटामैन स्ट्राइटम को सब्सटेंशिया निग्रा के साथ जो कनेक्ट कर रहा होता है उसको हम कहते हैं नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे। तो एनी डिफेक्ट इन स्ट्राइटम या फिर नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे वो हमें लीड करता है पार्किंसन डिजीज़ को। तो पार्किंसन हमने पढ़ा असल में बेसिकली कि डोपामीन की डिफिशिएंसी हो जाती है। तो दोनों तरह से, अगर स्ट्राइटम में डिफेक्ट है तब भी डोपामीन की कमी हो जाएगी, अगर पाथवे में डिफेक्ट आ रहा है तब भी डोपामीन की कमी होगी, तो उससे पार्किंसन हो जाता है। पार्किंसन के हमारे पास चार सिम्टम्स होते हैं। एक, कोई रिफ्लेक्स जो है वो इनिशिएट नहीं कर सकते, मुश्किल होती है। उसके अलावा ट्रेमर्स की सबसे इंपॉर्टेंट साइन होता है जो सबको ही पता होता है। दूसरा रिजिडिटी है, तीसरा रिजिडिटी है, रिजिडिटी ऑफ मसल्स है, और चौथा लॉस ऑफ स्ट्रक्चरल रिफ्लेक्स, यानी कि अगर बंदा गिर रहा होता है तो वो जो है जिस तरफ गिर रहा है उस तरफ उसका हाथ खुद ब खुद आगे जो रिफ्लेक्स होता है वो आगे बढ़ जाता है। इस तरह इनका नहीं बढ़ेगा, डोपामीन में अगर कमी हो जाएगी और पार्किंसन जिनको होगा उनमें नहीं बढ़ेगा। अब ये दोनों क्रस सेरेब्रा और सब्सटेंशिया निग्रा, ये दोनों पूरे मिड ब्रेन में इसी तरह होते हैं, इनमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं आता। लेकिन बाकी जो हमारे पास टेगमेंटम है और टेक्टम है उसमें डिफ्रेंशिएशन आता है। तो इस वजह से हम बेसिकली ये अगर पॉजिटिवली देखें, जो मैंने आपको बताया था कॉलिकुलाई होते हैं, कॉलिकुलस होते हैं, सुपीरियर कॉलिकुलस और इन्फीरियर कॉलिकुलस। तो इनके लेवल पे हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं। पहले इन्फीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे लेते हैं और फिर सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे लेते हैं, और दोनों पे पढ़ते हैं कि किस तरह है, क्या है। तो हम सबसे पहले चलते हैं ये इन्फीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे। ये इन्फीरियर कॉलिकुलस का लेवल है। अच्छा, अब बेसिकली अब होता ये है कि हम सबसे पहले तो देखें टेक्टम क्या होता है। तो हमारे पास टेक्टम जो है सेरेब्रल एक्विडक्ट होता है। सेरेब्रल एक्विडक्ट की पोस्टीरियर जितना एरिया होता है उसमें उसको टेक्टम कहते हैं, जहाँ पे कॉलिकुलस प्रेजेंट होता है। इस एरिया को मैंने बड़ा करके यहाँ पे बनाया है। तो हमारे पास अब हमने इन्फीरियर कॉलिकुलस का लेवल देखा था, तो जाहिर सी बात है ये इन्फीरियर कॉलिकुलस होगा। ये हमारे पास इन्फीरियर कॉलिकुलस आ गए, इन्फीरियर कॉलिकुलस, ठीक है। अब इन्फीरियर कॉलिकुलस में अब हमारे पास जो असेंड कर रहे हैं बेसिकली ये वाले जो पहले जो अब पहुँच रहे हैं वो देख लेते हैं। तो वो लेटरल लेमनिस्कस होता है, कॉक्लियर फाइबर्स होते हैं। लेटरल लेमनिस्कस मैंने आपको बताया था, जो हमारे पास ट्रेपिजॉइड बॉडी से आ रहे थे। ट्रेपिजॉइड बॉडी जो डिकसेशन हो रही थी, मैंने ये आपको बताया था पॉन्स के लेवल पे। तो उसमें हमने देखा था कि लेटरल लेमनिस्कस था जो इन्फीरियर कॉलिकुलस में जा रहा था। इसके बाद हमारे पास इन्फीरियर ब्रेकियम आता है, जो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं इन्फीरियर कॉलिकुलस से निकलते हैं, उसको कहते हैं इन्फीरियर ब्रेकियम। इन्फीरियर ब्रेकियम ये हमारे पास जाते हैं सुपीरियरली, और सुपीरियरली जाके मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में एंड करते हैं। मीडियल जेनिकुलेट बॉडी क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है थैलेमस को। तो थैलेमस में हमारे ये थैलेमस है, ये थैलेमस है, ये हमारे पास ये एंटीरियर होता है, ये मीडियल सपोज कर लें, ये लेटरल होता है। तो लेटरल में दो न्यूक्लियाई होते हैं, मीडियल और लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज़। इन मीडियल ये अगर सपोज करें ये वाला मीडियल वाला है, तो इस मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में एंड करते हैं ये सुपीरियरली जाके। तो टेक्टम हमारे पास इन्फीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे इतना ही अच्छा। इसके अलावा एक ये भी होता है, एक कमिश्चर होता है जो दोनों कॉलिकुलस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ होता है। फिर हमारे पास बस ये कॉगर टेक्टम खत्म हो गया, फिर टेगमेंटम पे चलते हैं। टेगमेंटम हमारे पास अब आता है। टेगमेंटम में हमारे पास डिफरेंट फाइबर्स पास कर रहे हैं बेसिकली, और इसका हम देखते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक होता है। तो हमारे पास पोस्टीरियरली इसकी बाउंड्री जो बनेगी वो सेरेब्रल एक्विडक्ट होगी, और एंटीरियरली इसकी बाउंड्री जो है वो सब्सटेंशिया निग्रा होगी। अब हमारे पास इसमें जो ये एंटीरियर व्यू है, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये देखते हैं। तो ये हमारे पास डॉर्सल टेगमेंटल न्यूक्लियस आ रहा है, ये डॉर्सल टेगमेंटल न्यूक्लियस हो गया। और फिर जो है हमारे पास ये डिकसेशन हो रही है बेसिकली, और उसके बाद हमारे पास ये जो प्रेजेंट है ये स्पाइनल लेमनिस्कस है। स्पाइनल लेमनिस्कस 3 लेमनिस्कस होते हैं,
एक हमारे पास लेटरल वाइट कॉलम से आ रहा होता है, एक एंटीरियर वाइट कॉलम से आ रहा होता है, और एक स्पाइनोटेक्टल होता है। तो स्पाइनोटेक्टल, अब हमारे पास ये टेक्टम में ही ज़ाहिर है ख़त्म होगा, तो इसके कुछ फाइबर्स होते हैं जो हमारे पास ये टेक्टम में चले जाते हैं, यहाँ से आगे की तरफ यहाँ पे टेक्टम में चले जाते हैं। कुछ अभी भी असेंट करते हैं और फिर सुपीरियर कोलिकुलस के लेवल पे वो जाते हैं, मगर अभी जो है स्पाइनल लेमनिस्कस का ही हिस्सा होते हैं। उसके अलावा मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस होते हैं। मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस जो है वो बेसिकली ब्रेन स्टेम को आपस में कनेक्ट किया हुआ होता है। उसकी एग्जांपल मैंने पिछली वीडियो में भी दी हुई थी, वो ये थी कि थर्ड और सिक्स्थ जो नर्व होते हैं, वे न्यूक्लियाई होते हैं, क्रेनियल न्यूक्लियाई, उनको आपस में कनेक्टेड रखना होता है, कनेक्टेड रखते हैं ताकि ये वो जो है एक साइड पे देख सकें। यानी कि अगर मैंने लेफ़्ट साइड पे देखना है तो मेरी लेफ़्ट आई जो है वो लेटरल मूव करेगी, और राइट आई जो है वो मीडियली मूव करेगी, ताकि मैं लेफ्ट साइड पे देखूँ। दोनों लेटरली मूव नहीं करेंगी, ना तो मैं ऑपोजिट साइड पे देखना छोड़ जाऊँगा। तो ये थर्ड न्यूक्लियर जो है वो हमारा मीडियल मूव कराता है, सिक्स्थ न्यूक्लियर जो है वो हमारे पास लेटरल मूव कराता है। और वो अगर मसल्स हो तो वो हमारे पास रेक्टस होते हैं, मीडियल रेक्टस होता है, लेटरल रेक्टस होता है। तो लेटरल रेक्टस जो है जो लेटरल मूव कराता है वो सिक्स नर्व कंट्रोल कर रहा है, मीडियल रेक्टस मीडियल मूव कराता है वो थर्ड नर्व कंट्रोल कर रहा है, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना ज़रूरी होता है। तो यानी कि जैसे ये थर्ड है और नीचे इनफीरियरली यहाँ पे सिक्स्थ है, तो एक दूसरे से ऑपोजिट यहाँ पे इस तरह कनेक्टेड होते हैं। यानी कि एक का राइट, यानी कि थर्ड का राइट लेफ्ट के साथ सिक्स्थ के अटैच होगा, ऑपोजिट इसी तरह वाइस वर्सा होगा। इसमें ये होता है। इसके अलावा अब हमारे पास आते हैं, इसके ऊपर अगर थोड़ा सा और है तो ये हमारे पास होती है डीकसेशन होती है सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल्स की, ठीक है। और इसको हम, इसके अलावा फिर अब ये चलते हैं ये वाली सारी जगह जो है। तो ये जो हमें नज़र आ रहा है ये वाला, ये हमारे पास सेरेब्रल एक्वेडक्ट आ गया, ठीक है। और सेरेब्रल एक्वेडक्ट के गिर्द हमने पढ़ा हुआ है पेरी एक्वेडक्ट होती है। तो ये सारा ये पेरी एक्वेडक्ट आ गई। अगर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना दूँ, यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास सेरेब्रल एक्वेडक्ट आ गई, उसके साथ हमारे पास पेरी एक्वेडक्ट आ गई। पेरी एक्वेडक्ट में अब सबसे हमारे पास एंटीरियरली ये और ये हमारे पास जो प्रेजेंट है, ये फोर्थ नर्व के न्यूक्लिया हैं, सही। ये और फिर हमारे पास जो लेटरली प्रेजेंट है, ये हमारे पास है मीजनसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। मीजनसेफेलिक न्यूक्लियस क्या होता है? ट्राइजेमिनल नर्व का, तो ट्राइजेमिनल नर्व बेसिकली फिफ्थ नर्व होती है। तो उसका हमारे पास थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक उसका मेन जो न्यूक्लियाई होता है वो होता है सुपीरियरली हमारे पास मीजनसेफेलिक जा रहा होता है, और इन्फीरियरली हमारे पास जा रहा होता है स्पाइनल न्यूक्लियाई। तो हमारे पास जो ये सुपीरियरली आ रहा है, तो ये हमने सपोज करें इस साइड, इस जगह पे हमने क्रॉस सेक्शन लिया, तो इस वजह से ये हमारे पास आ जाता है मीजनसेफेलिक न्यूक्लियस। अब हमारे पास यहाँ पे ये आ गए और न्यूक्लियाई, दो तरह के और न्यूक्लियाई हैं। अब ये कौन से न्यूक्लियाई हैं? ये हमारे पास एक इनमें से होता है सेंट्रल टेगमेंटल न्यूक्लियस, और दूसरा होता है न्यूक्लियस ग्राफी। अगर इनके बारे में पढ़ें तो ये बेसिकली होते हैं जो डिसेंड करते हैं यहाँ पे, और हमारे पास सब्सटेंशिया निग्रा के लेवल पे, जहाँ पे हमारे पेन रिसेप्टर्स आ रहे हैं, वहाँ पे ये पेन को कम करने के लिए पेन इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं। उसके अलावा फिर हमारे पास यहाँ पर रेटिकुलर फॉर्मेशन भी आता है, जाहिर सी बात है, सारा ब्रेन स्टेम में मौजूद होता है। यहाँ पर रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है सुपीरियर भी जा रहा होता है, इन्फीरियर भी जा रहा होता है, उससे फाइबर्स। सुपीरियर हमारे पास जाते हैं थैलेमस के साथ अटैच होते हैं, इन्फीरियर जाते हैं इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्रॉस सेक्शन ये हमारे पास हो गया इन्फीरियर कोलिकुलस के लेवल पे। उसके बाद हम सुपीरियर कोलिकुलस के लेवल पे चलते हैं। सुपीरियर कोलिकुलस के लेवल पे मैंने आपको बताया था कि सब्सटेंशिया नायग्रा और क्रस सेरेब्राई वो सेम होंगे, तो वो मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा, वो वही सेम है। उसके बाद हमारे टेक्टम पे आते हैं। टेक्टम में हमारे पास डिफरेंशिएट क्या होता है कि इन्फीरियर कोलिकुलस के अलावा जाहिर सी बात है अब सुपीरियर कोलिकुलस के लेवल पे क्रॉस सेक्शन लिया तो ये अब सुपीरियर कोलिकुलस होंगे, ठीक। अब इसमें जो हमारे पास जो एंटर हो रहे हैं, यानी कि जो रिसीव करे सुपीरियर कोलिकुलस, वो हमारे पास ऑप्टिक नर्व होती है, विजुअल होती है, कॉर्टेक्स होती है, स्पाइनोटेक्टल होती है। तो हमारे पास सुपीरियर कोलिकुलस बेसिकली प्रेजेंट होता है जो आई को कंट्रोल करता है, सही है, ये आई को कंट्रोल कर रहा है। हम इन्फीरियर कोलिकुलस को भी देख सकते हैं। इन्फीरियर कोलिकुलस हमारे पास प्रेजेंट होता है, इन्फीरियर कोलिकुलस जो होता है वो हमारे पास एयर को कंट्रोल कर रहा होता है,
हेयरिंग वगैरह को। इसी वजह से उसमें कॉक्लियर फाइबर्स जा रहे थे, तो ये एयर को कंट्रोल करते हैं, हेयरिंग को, ऑडिटरी को। ये विजुअल को कंट्रोल कर रहे हैं, विजुअल। तो यहाँ पे हमारे पास आ गए सुपीरियर कॉलिकुलस, जो सुपीरियर कॉलिकुलस आ गए, जिसमें ये हमारे पास सारे पाथवेज आ गए। ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं कमीशर्स के थ्रू, ठीक है। और इनके अलावा इन कमीशर्स, इसके अलावा जो से असेंड कर रहे हैं, वो हमारे पास होता है सुपीरियर ब्रेकियम। सही है। सुपीरियर ब्रेकियम जो है हमारे पास जाता है, और हमारे पास जैसे अब ये ज्वाइन कर रहा था, ये हमारे पास मीडियल जेनिकुलेट बॉडी पे जा रहा था, तो ये हमारे पास जाएगा लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में। ये हमने लिख लिया लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है। ये हमारे पास टेक्टम हो गया। अब सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे टेगमेंटम पे आते हैं। इसमें हमारे पास दोबारा वही है। अच्छा, अब हमारे पास स्पाइनल लेमिनिस्कस आ गए, जो मैंने वो आपको बताया था, वो स्पाइनल लेमिनिस्कस, मीडियल लेमिनिस्कस, जो हमारे पास डॉर्सल कॉलम के होते हैं, डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम, वो आ गए, ये दोनों आ गए। अच्छा, इसमें जो है हमारे पास और जो स्पाइनोटेक्टल है, स्पाइनल लेमिनिस्कस से, वो दोबारा स्पाइनल सुपीरियर कॉलिकुलस में चले जाएंगे, जो रह गए थे। उसके अलावा हमारे पास प्री टेक्टल न्यूक्लियस होता है। अच्छा, ये प्री टेक्टल न्यूक्लियस होता क्या है? ये प्री टेक्टल न्यूक्लियस हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है सडन आई मूवमेंट पे। जब आपके आई लाइट जो है वो आई पे पड़े, फ्लैश हो आई पे लाइट, तो उस ये जो है आई मूवमेंट प्री टेक्टल न्यूक्लियाई कराता है। उसके अलावा अभी थर्ड नर्व न्यूक्लियाई इस पे चलते हैं। ये हमारे पास पेरी एक्वेडक्ट में सबसे एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। इसको दोबारा इधर बना देते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास सेरेब्रल एक्वेडक्ट आ गया, ये पेरी एक्वेडक्ट आ गया सबसे। यहाँ पे ये जो हमारे पास प्रेजेंट है, ये हमारे पास थर्ड नर्व के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। और ये हमारे पास ऑक्यूलर मसल्स को कंट्रोल करते हैं। सुपीरियर ऑब्लिक, लेटरल रेक्टस, इन दोनों के अलावा बाकी सब जो हैं, सब एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, वो हमारे पास ये थर्ड नर्व कंट्रोल करती है। इसके बाद अब हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास एडिंगर वेस्टफैल न्यूक्लियस आता है। ये मैंने बनाया हुआ है, ये वाले, ये एडिंगर वेस्टफैल न्यूक्लियस है। अब ये हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं नर्व 3 के साथ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं और क्या चीज़ आ गई इसमें, प्रीटेक्टल भी हो गया, मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियाई और ट्राइजेमिनल नर्व, वो जो मैंने बताया था पिछले में, वो इसमें भी वही है। ट्राइजेमिनल नर्व का सुपीरियर न्यूक्लियाई जो होता है, मेन के ऊपर जो सुपीरियर होता है, उसकी हमने क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, तो वो यहाँ पे ये आ गया। इसके अलावा अब जो इसमें आती है चीज़, वो है रेड न्यूक्लियाई। रेड न्यूक्लियाई बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमारे पास सबसे पहले हम देख लेते हैं रूब्रो स्पाइनल पाथवे, इधर से स्टार्ट होता है रेड न्यूक्लियस से, जो हमारे पास फ्लेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो इसको ट्रैक्स पे भी हम पढ़ चुके हैं, जितनी फ्लेक्शन हो रही है, जैसे बेसिकली सिटिंग मूवमेंट होती है, तो सिटिंग में भी आपके सारे फ्लेक्सर्स इस्तेमाल होते हैं, तो उसको हेल्प करता है ये रूब्रो स्पाइनल पाथवे। डेंटेटो रूब्रल पाथवे होता है अगली चीज़। ये क्या होता है? अब इसमें हम आते हैं, क्रॉस सेक्शन लेते हैं। ये सेरेब्रम आ गया, उसके बाद ये मिड ब्रेन आ गया, मिड ब्रेन के बाद हमारे पास आ गया पॉन्स, मेड्यूला, पीछे सेरेबेलम आ गया और स्पाइनल कॉर्ड आ गई, ठीक। अब हमारे पास सेरेबेलम में डेंटेट न्यूक्लियस होता है। डेंटेट न्यूक्लियस हमारे पास टीथ शेप्ड होता है इस तरह, ये आ गया, ठीक। ये सेरेबेलम में प्रेजेंट होता है, और यहाँ से हमारे पास नर्व्स निकलती हैं, जो हमारे पास यहाँ पे रूब्रल यानी कि रेड न्यूक्लियस तक रीच करती हैं। तो ये हमारे पास डेंटेटो रूब्रल पाथवे आ गया। रूब्रो ओलिवरी पाथवे जो होता है, वो इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस के साथ जो हमारे पास प्रेजेंट होता है, मेडुला के लेवल पे होता है। आई सपोज, अब मुझे सीन नहीं याद आ रहा, तो उसके साथ अटैच होता है। इसके अलावा अब हमारे पास, इसके अलावा और क्या चीज़ आ जाती है कि हम अब एक बार रिवाइज ये कर लेते हैं कि हमारे पास अब मिड ब्रेन में कितने हमारे पास कमिशर्स होते हैं।
हमारे पास एक सुपीरियर कमिश्नर आ गया, ये वाला, ये वाला सॉरी, ये वाला सुपीरियर कमिश्नर आ गया, इन्फीरियर कमिश्नर आ गया। इनके अलावा अब हमारे पास एक और कमिश्नर होता है, वो हमारे पास प्री टेक्टल न्यूक्लियाई को आपस में कनेक्ट किया हुआ होता है इस तरह। इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर कमिश्नर। तो यानी कि तीन कमिश्नर आ गए ना, एक हमारे पास सुपीरियर कमिश्नर आ गया, एक हमारे पास इन्फीरियर कमिश्नर आ गया, सुपीरियर कमिश्नर ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस बेसिकली कहते हैं। सुपीरियर कमिश्नर आ गया, इन्फीरियर कमिश्नर आ गया, और यहाँ हमारे पास आ गया पोस्टीरियर कमिश्नर। ये हमारे पास मिड ब्रेन हो गया सारा कंप्लीट।